आज दो इश्यूज हैं जिसके ऊपर मैंने बात करनी है। कुछ इन्फॉर्मेशन जो मुझे मिली है वो सोचा आपके साथ जरूर शेयर की जाए। मेरे ख्याल में दो बुरी खबरें हैं जो मुस्लिम लीग नून के लिए आई हैं, लेकिन इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी डिटेल क्या है, हमने सोचा आपके साथ जरा उसको शेयर कर दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूंगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आज दो इश्यूज हैं जिसके ऊपर मैंने बात करनी है। कुछ इन्फॉर्मेशन जो मुझे मिली है वो सोचा आपके साथ जरूर शेयर की जाए। दोनों टॉपिक्स जो हैं वो मुस्लिम लीग नून से मुतल्लिक हैं और मेरे ख्याल में दो बुरी खबरें हैं जो मुस्लिम लीग नून के लिए आई हैं, लेकिन इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी डिटेल क्या है, हमने सोचा आपके साथ जरा उसको शेयर कर दें। एक तो मुशाहिदुल्लाह खान साहब जो मुस्लिम लीग नून के बड़े सीनियर रहनुमा हैं, वो वफात पा गए और बड़ी एक शॉकिंग किस्म की खबर मिली। सिर्फ और सिर्फ सियासी हलकों में नहीं बल्कि सहाफ़ती हलकों में भी एक गम की फ़िज़ा छा गई जब ये खबर मिली। मैं उस सिलसिले में भी आपसे बात करूँगा और इसके साथ साथ परवेज़ रशीद साहब, उनके कागजात नामजदगी जो हैं उनको आज मुस्तरद कर दिया गया और उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी वजह क्या है और पस मंज़र में एक्चुअली हो क्या रहा था, जो मेरे पास थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले मुशाहिदुल्लाह खान साहब के हवाले से आपको मैं खबर दे दूँ। मुशाहिदुल्लाह खान साहब जो थे वो पिछले दौरे हुकूमत में सेनेट के अंदर मुंतखब हुए थे, सेनेट के अंदर पार्लियामानी लीडर थे और मुशाहिद साहब जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के बड़े करीबी समझे जाते थे। इस मरतबा जब उनके सेनेट के लिए टिकट का ऐलान किया गया तो मेरी जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर क़यादत से मेरी बात हुई उस वक्त, तो जब मुझे ये पता लगा कि उनका नाम जो है वो फाइनल किया गया है और उसके ऊपर मेरा सबसे पहला यही सवाल था कि वो तो बहुत बीमार थे और उन्होंने पिछला साल जो है वो 2020 का वो बहुत वक्त जो है उन्होंने हॉस्पिटल के अंदर गुजारा था। तो उस वक्त मुझे ये बताया गया कि इनकी जो सेनेट की टिकट है वो ख़ास तौर पे नवाज शरीफ साहब ने उसके ऊपर जोर दिया है कि हर सूरत मुशाहिदुल्लाह खान साहब को ये टिकट देनी है। अच्छा, मैंने कहा जी ठीक है, ज़ाहिर बात है अगर उन्होंने फैसला किया है, ज़ाहिर बात है उस वक्त ये सवाल किया जाता है कि खुदा न खास्ता अगर बाद में वो सेनेटर बन जाते हैं और उसके बाद कोई इस तरह का हादसा पेश आता है तो उसके बाद री इलेक्ट करना जो है वो मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किल हो जाता उस सीट के ऊपर, क्योंकि ज़ाहिर बात है मेजॉरिटी जो है वो पंजाब असेंबली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है अपने इत्तेहादियों को मिला के। लेकिन नवाज शरीफ साहब का ये कहना था कि वो चूँकि हमारे पार्लियामानी लीडर हैं और मेरे नज़रिए के बहुत करीब हैं, इसलिए हर सूरत उन्हीं को आना चाहिए। अच्छा, उसके बाद मुझे आज जो तफसीलात पता लगी हैं कि उनकी वजह जो है वो डेथ की वो क्या थी। मुशाहिद साहब को जो है वो स्टमक कैंसर था उनको और ये कैंसर ट्रीट किया जा रहा था। पिछले साल भी इसकी ट्रीटमेंट चलती रही थी। उसके बाद कीमोथेरेपी के इस प्रोसेस से गुजरने के बाद वो ख़त्म हो गया था, लेकिन कैंसर के साथ हमेशा एक इशू रहता है कि ये रीअकर भी कर जाता है। तो मेरी जो खबर मुझे मिली है उसके मुताबिक अनमोल हॉस्पिटल लाहौर के अंदर 7 जनवरी 2021 को, यानी कि इस साल के आगाज़ में ही 7 जनवरी को उनके टेस्ट हुए थे और उस टेस्ट की जो रिपोर्ट आई वो उसके मुताबिक उनका वो कैंसर जो है वो रीअकर कर चुका था। जब ये खबर आई तो इस खबर को छुपाया गया, इस खबर को आम नहीं किया गया। मेरी इत्तला के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के बहुत से सीनियर लोग भी जो हैं वो उनकी इस हेल्थ स्टेटस के हवाले से नहीं जानते थे। मुख्तलिफ वजूहात हैं, कई लोग जो है वो अपने हेल्थ को जो है वो ज़रा जो भी उसके साथ अगर कोई प्रॉब्लम्स होती हैं वो नहीं उसको बताना चाहते। कुछ का ये कहना था कि वो इसकी वजह से सेनेट के जो टिकट्स अनाउंस होने हैं शायद उसकी वजह से वो नहीं बताना चाहते थे, लेकिन इस बात को छुपा के रखा गया था, ये हकीकत है। और जिसके बाद ये वाक़या पेश आया। अच्छा, इस दौरान मुझे ये भी खबर मिली है कि नवाज शरीफ साहब ने उनसे कहा था कि आप लंदन आ जाएं और अपना इलाज यहाँ पर मेरे पास करवाएं आके। लेकिन वो एक तो पाकिस्तान छोड़ना नहीं चाहते थे, दूसरा वैसे भी कोरोना और पोस्ट कोरोना जो सिचुएशन है उसकी वजह से भी उनकी ट्रैवलिंग जो है वो थोड़ी डिफिकल्ट थी। उनका वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो चुका था
और इसी वजह से वो बेड रिडन थे इस वक्त, बिल्कुल बिस्तर के ऊपर थे वो, और उनकी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं थी। बहरहाल एक अफसोसनाक खबर है मुस्लिम लीग नून के लिए, क्योंकि पार्टी के अंदर जो है उनका एक बड़ा सीनियर मुकाम था, एक जमहूरी इंसान थे और हमेशा जमहूरियत के लिए जो है वो उन्होंने हमेशा तगोदो की। मेरा उनसे इतना इंटरेक्शन था कि लाहौर वो जब भी आते थे तो एक फ़ोन कॉल मुझे आता था और वो कहते थे मंसूर मैंने तुमसे मिलना है, और मेरी उनसे फिर डेफिनेटली मुलाकात होती थी, और वो मुलाकात जो है वो कई घंटे चलती थी। फिर मुल्की हालात और सियासत में क्या कुछ हो चुका है, पुराने किस्से, ज़ाहिर बात है, हमें वो सुनाया करते थे। मार्शल लॉ का दौर उन्होंने किस तरह गुजारा, मार्शल लॉ के दौर में उनके साथ क्या हुआ, उनकी फैमिली के साथ क्या हुआ, ये सारी चीज़ें वो हमारे साथ शेयर किया करते थे। वो चाहते थे कि अपने बेटे को जो है वो सियासत के अंदर, वो भी रिसेंटली चंद साल ही हुए थे, सही तरह मुतहर्रिक उन्होंने किया था, और वो चाहते थे कि उनका बेटा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी जगह लेना शुरू करे। तो ये ऐसी उनकी सोच थी, जमहूरियत के ऊपर बड़ा उनका पुख्ता यकीन था, और बड़ी जिस किस्म की वो तकारीर किया करते थे सेनेट के अंदर खड़े होकर, वो हम सबके ही सामने है। जो दूसरी खबर आई है वो भी अफसोसनाक खबर जो मुस्लिम लीग नून के लिए आई है, वो ये है कि परवेज़ रशीद साहब, जो मरीम नवाज़ के उस्ताद मोहतरम भी कहलाए जाते हैं, मरीम नवाज़ साहिबा को सियासत सिखाने के अंदर, वो जैसी भी सियासत है, आप उस पर तनकीद करें या कुछ भी करें, वो आपकी राय है, लेकिन उनको उनका उस्ताद माना जाता है, और परवेज़ रशीद साहब हमेशा उनके साथ रहे हैं। जलसों के अंदर हमेशा मरीम नवाज़ अगर खिताब कर रही होती थी तो परवेज़ रशीद साहब पीछे बैठे होते थे। तो उनके कागजात नामजदगी जो है वो आज रिजेक्ट कर दिए गए। अच्छा, रिजेक्ट करने की जो रीज़न है वो ये नोटिस जो आप इस स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, पंजाब हाउस के अंदर जो है वो उनका तकरीबन कोई 95 लाख रुपए का बिल है, जो ये कहा जाता है मुबैना तौर पे कि जी उन्होंने पे नहीं किया। उसमें से कुछ पैसे उनके अपने हैं और कुछ पैसे जो हैं वो उनकी बेटी के हवाले से हैं, कि उनकी बेटी ने जो है वो काफ़ी टाइम तक जो है वो कमरा वहाँ पे इस्तेमाल किया, उसकी पेमेंट नहीं की, और उनके ऊपर भी जो है वो पेमेंट्स ड्यू हैं। अच्छा, दो इसके पस मंजर है, एक तो फैक्चुअल और एक जरा सियासी। पहले जरा फैक्चुअल मामले के ऊपर आ जाता हूं, फिर सियासी मामले के ऊपर आता हूं। फैक्चुअल मामला यह है कि मुस्लिम लीग नून का यह कहना है कि परवेज रशीद साहब का ये जो बिल था, ये 2019 का कागजात जो है वो शो करें। जो कागजात आप देख रहे हैं 2019 की डेट उस पर लिखी हुई है। तो 2019 से लेके आज 2021 तक उनका यह कहना है कि जी हमें किसी किस्म का ना नोटिस रिसीव हुआ। वो तो एक सेनेटरी थे, परवेज रशीद साहब पिछले दौर में के अंदर सेनेटरी थे, तो ना चेयरमैन सेनेट को लिखा गया, ना सेनेट सेक्रेटेरिएट की जानिब से कोई इतला दी गई कि जी आपके ऊपर ये पैसे ड्यू हैं तो ये पैसे पे करें। वरना नॉर्मली इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो स्पीकर को या चेयरमैन सेनेट को जो है वो भेज दी जाती हैं कि जनाब ये फलां पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर अगर किसी ने क़याम किया तो उसके ये ड्यूज़ हैं तो वो ये ड्यूज़ पे करे, या अगर पंजाब हाउस के हैं या सिंध हाउस के हैं या केपी हाउस के हैं तो वो इस तरह इतला दी जाती है कि जनाब ये फलां मेंबर के पैसे ये आप उसको क्लियर करें। वो ये कह रहे हैं कि जी हमें किसी किस्म की कोई इतला नहीं दी गई। अच्छा, उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि सोने पे सुहागा ये कि जब ये एतराज किया गया तो उस वक्त भी ये कहा गया कि जनाब अगर ये 95 लाख रुपए की पेमेंट तो ले लें हमसे ये पेमेंट ले लें और ये एतराज खत्म करें। तो उनसे वो पेमेंट भी नहीं ली गई। उनसे कहा कि नहीं पेमेंट नहीं होगी, बस आपका चूंकि ड्यू था, आप एक डिफॉल्टर हैं, तो इस चक्कर में जो है ना वो अब हम आपसे आपके कागजात नामजदगी उसको रिजेक्ट करते हैं। अच्छा, अब उसके बाद अब सूरत हाल क्या है कि ये एक एपेलेट ट्रिब्यूनल है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो बनाया गया है, वहां पे अब ये अपील जाएगी, क्योंकि जब रिटर्निंग ऑफिसर ये कागजात रिजेक्ट करता है तो फिर ये अपील का हक उनके पास होता है। अब ये अपील वहां पे जाएगी और उसके बाद एपेलेट ट्रिब्यूनल जो भी फैसला करता है वो आगे उसका फैसला करेगा। अच्छा, ये तो हो गई अब फैक्चुअल बात। अब जरा सियासी आपको इसका पस मंजर भी थोड़ा सा बता दें। मुझे कुछ हलकों से ये खबर मिली कि परवेज रशीद साहब के जो कागजात हैं, अब मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी हकीकत है, लेकिन एक पर्टिकुलर सोर्स ने मुझे कहा कि उनके कागजात नामजदगी जो हैं वो उस पर कोई एतराज आएगा। तो मैं बहुत हैरान हुआ इस बात से कि भाई आपको किस तरह पता है इस बात का। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आप देखिएगा, ये परवेज रशीद साहब जो है ना वो रडार पे आए हुए हैं। वो पता नहीं किसके रडार पे आए हुए हैं, रडार तो बहुत से होते हैं, ये किसका रडार था मुझे नहीं पता, लेकिन ये खबर मुझे 2-3 दिन पहले बता दी गई थी। अब हुआ वही, तो जैसी मुझे खबर आई तो मेरे चेहरे पे एक स्माइल आ गई, क्योंकि जो मेरी सोर्स थी उसकी खबर जो है वो दुरुस्त हो गई। अब एपेलेट कोर्ट में मामला जाने लगा है, तो मैंने भी ये फैसला किया कि अपनी उसी सोर्स पर दोबारा पूछूंगा जी अगे भी दस दो की होना है। जाहिर बात है, फिर आपको इतनी इंफॉर्मेशन है तो फिर आपको ये भी पता होगा।
तो अब आगे देखें, लेकिन एक दिन के अंदर जो है वो मुस्लिम लीग नून के लिए 2 बुरी खबरें सामने आई हैं। अब आगे आगे देखिए क्या होता है। जैसी कोई अपडेट मिलेगी आपको आगाह करेंगे। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।